हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में रसायन विज्ञान के अंदर अध्याय 1 में रिवीजन टर्म में हम लोग विलयन के प्रकार एवं सांद्रता को यहाँ पे उनके फार्मूलों को देखेंगे और इनसे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से प्रत्येक साल 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनमें कि यहाँ पर हमें नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज एवं फार्मलता यानी 5 सूत्रों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जिनमें से हम पहले बात करेंगे विलयन के प्रकार एवं सांद्रता टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आंकित प्रश्नों को हल करने के लिए पहले इनके कुछ बेसिक सूत्रों को जानेंगे, क्योंकि ये बेसिक सूत्र ऐसे हैं इनके बिना हम न्यूमेरिकल्स को हल करने का प्रयास करें तो हमारी वो गलतफहमी होगी। इसमें हम लोग सबसे पहले नॉर्मलता को देखेंगे। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम यहाँ पर कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। नॉर्मलता में आपको देखना है कि एक मेरे पास फार्मूला है, विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन मिली में। अगर मिली में आयतन हो इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर यही आपका आयतन मिली में न हो, यदि आयतन आपका लीटर में हो तो हम यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हमें नॉर्मलता का फार्मूला मिल चुका है। अब इसमें हम देखेंगे विलय के मोलों की संख्या। तो विलय पदार्थ उसमें जो भी होगा उनके मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो उनको निकालने के लिए मेरे पास एक अलग से फार्मूला है। यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या बराबर है विलय का भार बटा विलय का अणुभार। अब रह गई बात इसमें कि विलय का भार आपको उसमें दिया रहेगा, विलय का अणुभार भी कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी निकालना पड़ेगा। तो विलय का अणुभार यदि हम कैसे निकालें, तो यदि हम देख लें, मान लीजिए कि हमें H2O का अणुभार हमें ज्ञात करना है, तो हमें अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन तत्व के परमाणु भार का जानना आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि आपको इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 परमाणु हैं प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो इनमें हम इनके परमाणु भारों का अध्ययन करेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और इनका परमाणु भार भी 1 होता है। तो हम बात करेंगे 1 आपका, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो 2 एकम 2, 2 प्लस 16 यानी कितना हो जाएगा 18। यानी हम H2O का अणुभार हम निकाले हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे जो भी विलय दिया होगा उनका हम अणुभार निकालेंगे। विलय का भार दिया होगा उसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा विलय के मोलों की संख्या निकल आएगा। लेकिन कुछ प्रश्न में आपको कभी कभी घनत्व दिया रहता है, घनत्व दिया रहता है, उनका आयतन दिया रहता है, लेकिन मुझे विलय का भार नहीं दिया रहता। तो विलय का भार ज्ञात करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला है घनत्व बराबर भार बटा आयतन या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम दूसरा फार्मूला मोलरता की बात करेंगे। तो मोलरता का भी फार्मूला हमारा सेम इसी तरीके से है, बस अंत में क्या है कि उसको एन से दिखाते हैं। इसमें हम मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसमें फार्मूला है विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन मिली में इंटू 1000। यदि यही विलयन का आयतन आपको मिली के बजाय लीटर में दे दे तो हम यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारी मोलरता तैयार होगी। अब हम बात करेंगे मोललता की। तो मोललता को देखा जाए तो मोललता को हम यहाँ स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं मोललता को। तो मोललता निकालने के लिए आपका विलय के मोलों की संख्या, जैसा कि हमने विलय के मोलों की संख्या निकालने का यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, विलय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलय का अणुभार हो जाएगा। अब हम लोग विलय के मोलों की संख्या निकालने के बाद अब विलायक का भार आपको उसमें ग्राम में दिया होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन वो ग्राम में केजी में दिया हो तो वहाँ 1000 का मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूला है मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज क्या है? तो मोल प्रभाज देखा जाए तो मोल प्रभाज में हमें दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। ये दोनों हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या और अपान में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या का योग होगा। तो देखिए आपको यहाँ देखना है कि ट्रिकी वे में कि विलेय का मोलों, देखिए जब विलेय का मोल प्रभाज पूछा जाए तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और नीचे का विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का योग होगा, यानी हम कहें कि मोलों की संख्या का योग होगा। अब उसी तरीके से मेरे पास विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज है, तो विलायक के मोल प्रभाज में हमें विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, यानी इन दोनों को हम अलग अलग देखें तो फिर ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। अब हमें फार्मलता भी है यहाँ पे निकालनी है। तो फार्मलता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अगर लीटर में है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, यदि आपका यहीं पे मिली में होता तो इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर लेते। ये तो हमारे सामान्य प्रश्नों की बात है, लेकिन नॉर्मलता, मोलरता या आपको इसमें मोलरता अगर प्रतिशत में दे दी जाए तो वहाँ पर भी हमें दिक्कत होता है। बस यहाँ ध्यान देना है कि मोललता यदि मान लीजिए हमको 20% दे दिया जाए तो मोललता में हमें ध्यान देना होता है कि हम करते क्या हैं, ये जितना दिया होता है इनको हम क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन वही चीज़ मोलरता में देखा जाए तो मोलरता में अगर आपको ये 20% दिया है तो मोलरता में वहाँ घटाने का कोई प्रश्न नहीं है, केवल मुझे मोललता में अगर प्रतिशत में दे दे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको घटाने का प्रयास करेंगे। घटा करके हम वहाँ पे विलेय का भार और विलायक का भार वहाँ से आप प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि किसी विलयन में 20%, किसी विलयन में अगर 20% कोई पदार्थ मिला है तो 20 आपका जो हो जाएगा विलेय हो जाएगा, और हम क्या करेंगे टोटल 100 क्या है विलयन है, विलयन में से विलेय को घटाएंगे तो विलायक का भार आ जाएगा, क्योंकि मुझे विलायक चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जैसे ही 20 से घटाएंगे तो ये आपका निकल के क्या आएगा, ये आपका विलायक का भार आएगा, विलायक का भार आ जाएगा। और ये जो 20 दिया था वो आपका क्या था, 20 आपका विलेय हो जाएगा, विलेय, और 100 जो हो जाएगा आपका ये आपका विलयन हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अब वही चीज़ अगर मान लीजिए मोलरता में भी आपको 20% दिया हो तो 20% में सीधे बात करेंगे कि 20 जो आपका है वह सीधे सीधे क्या है, विलेय है, विलेय है, इसमें विलायक नहीं होगा। तो हम बात करेंगे कि आपका जो शेष 100 बचे होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विलयन हो जाएगा, ये आपका विलयन। वहाँ भी देखेंगे तो अगर 20% की बात कर रहा है तो 20% में हम 100 से आपको दिए गए परसेंटेज को माइनस करेंगे, तो माइनस करने को जो प्राप्त होगा वो आपका विलायक का भार हो जाएगा। विलायक का भार हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में आपको ना तो विलयन दिया होगा ना तो विलायक दिया होगा, सीधे 20% दिया हुआ है। तो 20% यानी 100 से घटाने पर विलेय मिला। देखिए 20 आपका क्या है, विलेय है, विलेय जैसे ही माइनस होगा विलयन से वो आपका क्या मिलेगा, विलायक मिलेगा। तो अब जैसा कि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अब इन सूत्रों के सहारे हम लोग इस चैप्टर के 2-4 प्रश्न को हल करने का हम प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी। और ये पेपर में हर साल पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से देखें तो उसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस मेन में पूछना है। क्योंकि देखें या तो कभी मोलरता पूछ ली जाती है, या तो कभी मोलरता पूछ जाती है, या तो कभी मोल प्रभाज पूछ लिया जाता है। यानी आपको इसमें से 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको ये सूत्र थोड़ा पसंद आएगा, इसको आप थोड़ा सा उतार लीजिएगा अपनी कॉपी पे और उसको तैयार करिएगा। हम लोग अगले वीडियो में इस प्रश्नों को जो भी होगा हल करेंगे।